अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएंगे मियां नवाज शरीफ का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इज़हार। मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ को कहूँगा कि मुझे वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बना दें। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है, कश्मीर मुझे इतना ही अजीज़ है जितना पंजाब है। जब मैं वजीर आजम था तो आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया, अब हमारी हुकूमत बनी तो कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस चंद दिनों में यहां पहुंच जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के लिए 15 मोबाइल अस्पताल भी लेकर आ रहे हैं। इक़्तिदार में आकर पिछली सारी कसर निकालेंगे। कश्मीरी अवाम नून लीग को कामयाब करवाएं। हर तीसरे माह खुद जहां आकर काम का जायजा लूंगा। पंजाब जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनेंगे। आज़ाद कश्मीर में मोटरवे बनाई जाएगी। नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। मेरे लिए आजाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना हमको पंजाब अजीज है। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें। मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा। नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। जैसे कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम था उसने आजाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे। 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में कहा, कुछ लोग यहाँ आकर शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। उनको बताना चाहती हूँ कश्मीर में आपकी हुकूमत है। खून, दिल, दिमाग और नस्लों से कश्मीरी हो। जब भारत ने अगस्त 2019 में कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया तो मैं आपके पास आना चाहती थी, यहाँ जलसा भी रखा, मगर इस डर से कि मरियम कश्मीर ना चली जाए, मुखालफिन ने मेरे वालिद के सामने कोट लखपत जेल से मुझे गिरफ्तार किया। मरियम ने कहा 2021 के इलेक्शन में उस वक्त की मौजूदा वफाकी हुकूमत को हमारी सीटें दे दी गईं। कश्मीर में पंजाब जैसी तरक्की और खुशहाली लाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई काबिल जिक्र मंसूबा आज तक लगा है तो उस पर तख्ती मुस्लिम लीग नून की है। नौजवानों के हाथ में डंडे नहीं लैपटॉप थमाएंगे। हुकूमत का मौका मिला तो कश्मीर की तकदीर बदल देंगे। इलेक्शन का मौसम है, हर जमात आकर यहाँ पर दावे भी करती है, वादे भी करती है, गिले भी करती है, शिकवे भी करती है। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम, उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। और फिर आपने देखा कि वो हमारी सीटें भी ले गए। जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला तो मैं आपके पास आना चाहती थी। अगस्त 2019 में मैंने जलसा रखा यहाँ पर और मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गई कोट लखपत जेल में, तो इतना डरते थे कि कहीं मरियम नवाज शरीफ अपने घर कश्मीर ना चली जाए। इन्होंने मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि फार्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा कि जाली मैंडेट के सहारे इक़्तिदार पर काबिज जमात कश्मीरी अवाम के हकूक़ के अलमदार बनने की कोशिश कर रही है। शर्जील इनाम अहमद का कहना था कि फार्म 47 की पैदावार और जमात की अपनी सियासी तारीख अवामी मैंडेट की तौहीन से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हकूक पर सियासत करने का कोई इखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह हमारे कश्मीरी भाई भी फार्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे।
वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात और ईरानी सदर का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी रवाबित और इलाकाई ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को नई जहत देना चाहता है। मुलाकात में सरहदी सलामती, इंसदाद, दहशतगर्दी, गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर भी मुशावरत की गई। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती और सरहदी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और दो तरफा सलामती और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने, तनाज़ात के पुरअमन हल की हौसला अफजाई और इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल मौक़िफ़ और अहम सिफारती किरदार को सराहा। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ने इलाकाई सलामती और बाहमी खुशहाली के लिए करीबी रब्तों और ताउन के मौसर निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानियों ने भी अभी तक कुछ नहीं देखा। अब तक अमेरिका का रवैया नरम था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत का अंदिया। कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। उनकी जौहरी तनसीबात से मुतालिक तमाम सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही ईरान ने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश की, अमेरिका ईरान को सख्त निशाना बनाएगा। लबनानी सदर से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हुकूमत ने 52,000 अफराद को कत्ल किया, मगर दुनिया इस बात पर नहीं करती, इस पर बात नहीं करती। ईरानी डील के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर ने कहा, लबनान से इस्राएली फौज का इनखिला मरहला वार होगा। शाम के सदर के साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। शामी सदर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर हौसियों ने बहीरे अहमर में सऊदी अरब के लिए बहरी पाबंदी लगाई तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। मुज़ाकरात में ईरान का बुनियादी नुक्ता अपना हुर्मज़ खोलना था। ईरान की तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां देखकर अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब, कहते हैं, मफाहमती याददाश्त के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर वक्त में मामूलात को संभाला। अमेरिका से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और जंग दोबारा शुरू कर दी। ईरान बैक वक्त दो जंगें लड़ रहा है, एक बमों और मिसाइल, दूसरी मईशत की जंग है। दुश्मन जान चुके, फौजी ताकत से ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुश्तबा ख़ामनाई से राब्ता दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में मुल्की मसाइल के हल की जानिब गामज़न है।